सो हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। कल मैंने वीडियो नहीं दे पाया था, तो आज हम लोग चलते हैं कि हेमाटोलॉजी 10 चैप्टर। तो हेमाटोलॉजी 10 में जैसे कि हम पहले बताएं कि हम हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन लेके आपको 60 क्वेश्चंस देंगे। तो इसमें हम चूंकि पहले बताएं कि मेरा क्लासरूम में आपका ट्यूटोरियल में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सर्टिफिकेट कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, कुछ बीएससी भी कर रहे हैं, कुछ एमएससी भी कर रहे हैं। लेकिन हमको चूंकि सबको लेके चलना है, तो मैंने जैसे वादा आपसे किए हैं कि हम ज्यादातर क्वेश्चन सभी क्वेश्चन देंगे, लेकिन जो क्वेश्चन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पर होगी, यानी टोटल काउंट बढ़ जाने से क्या क्या बीमारी का सिग्निफिकेंस है, वो टोटल आरबीसी काउंट बढ़ने पर क्या क्या बीमारी का वो सिग्नल करता है, हीमोग्लोबिन घट जाने पर या बढ़ जाने पर हम क्या समझेंगे, क्या क्या हो सकती है, इसका बारे में जो है जिसको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बोलते हैं। तो इसको बारीकी से हर एक स्टूडेंट को जानना जरूरी है, लेकिन उस पर हम क्वेश्चन कुछ ट्विस्टिंग नहीं करेंगे, यानी घुमा फिरा के नहीं बताएंगे। आपको ज्यादातर इंफॉर्मेशन आपको पास पहुंचाने का कोशिश करेंगे कि इतना भर आप लोग जान लीजिए कि इंफॉर्मेशन आपको काम में आए। तो बाकी का चलते हैं कि आज जो है हम लोगों को हेमाटोलॉजी 10 है। तो हेमाटोलॉजी 10 में हम लोगों को जो क्वेश्चंस है कि आपको हम बताएं कि हीमोग्लोबिन एस्टिमेशंस पर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41, हीमोग्लोबिन HbSLS इज ए हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन मेथड बाय, यानी जो HbSLS मेथड जो हम अपनाते हैं, ये HbSLS मेथड कैसे उसको मेजर करते हैं? क्या गैसोमेट्री है, यानी गैस द्वारा हम मेजर करते हैं? मैनुअल मेथड है जैसे कि एसिड हेमाटिन जो आप जानते हैं, शैलिस मेथड, नहीं तो हेलिस मेथड। फोटोमेट्री जो कि हम कोलोरीमीटर या सेमी ऑटो एनालाइजर या फुल ऑटो एनालाइजर से करते हैं, या स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हम ब्लड बैंक में करते हैं। तो इसका सही आंसर है क्या? नंबर सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट ऑप्शन, फोटोमेट्री। यानी हमको फोटोमेट्री करना है, यानी लाइट द्वारा इसको नापना है, यानी कोलोरीमीटर में करेंगे, नहीं तो सेमी ऑटो, नहीं तो फुल ऑटो में करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 42, HbSLS स्टैंड्स फॉर, यानी HbSLS इस शब्द का पूरा मतलब क्या है? Hb तो खैर हीमोग्लोबिन है, SLS क्या है? सेलाइन ऑफ लो आयनिक स्ट्रेंथ। ये सेलाइन ऑफ लो आयनिक स्ट्रेंथ जो हम यूज करते हैं, इसको बल्कि हम ऐसे नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थोड़ा उल्टा बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लीस बोलते हैं, ये हम लोग ब्लड बैंक में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये खैर आंसर नहीं है, तो इसको हम घुमा के लिखे सेलिसाइडेड लिक्विड स्टेबल। मान लीजिए ये जो लिक्विड स्टेबल है, ये बहुत मायने रखता है कि कौन कौन रिएजेंट लिक्विड स्टेबल होता है। ये बायोकेमिस्ट्री में आपको हम बारीकी से समझाएंगे कि लिक्विड स्टेबल रिएजेंट हम किसको बोलते हैं। तो खैर HbSLS रिएजेंट भी लिक्विड स्टेबल रिएजेंट है, लेकिन इसका ओरिजिनल मतलब ये SLS नहीं है। यह सल्फा हेमोग्लोबिन लाइसिस सॉल्यूशन ये भी नहीं है। तो है क्या? सोडियम लॉरिल सल्फेट इज द राइट आंसर, यानी SLS, सोडियम लॉरिल सल्फेट इज द राइट आंसर। नाउ HbSLS इज ए मेथड दैट, HbSLS एक मेथड है, ए नंबर ऑप्शन दे रहा आपको, रिकमेंडेड बाय ICSH क्या है? इंटरनेशनल कमिटी फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हेमाटोलॉजी, ये जान लीजिए, बाद में हम बता देंगे इसको पूरा। इंटरनेशनल कमिटी फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हेमाटोलॉजी, ये एक वर्ल्ड वाइड ये कमिटी है जो कि हेमाटोलॉजी में क्या स्टैंडर्ड है वो लोग तय करेंगे। तो उनको रिकमेंडेशन है कि आप SLS मेथड कीजिए, जो कि अभी भी मैक्सिमम लेबोरेटरी नहीं करते हैं, शायद में करते हैं। रिकमेंडेड बाय ICH, साइनाइड फ्री मेथड, ये SLS मेथड है साइनाइड फ्री, जबकि साइन में हीमोग्लोबिन, जब वह पोटेशियम साइनाइड रहता है, उसका फेरी एंड फेरोस पोटेशियम फेरी साइनाइड रहता है, तो वो साइनाइड जो है अगर आप सेमी ऑटो में उसको
जांच करते हैं तो वो फोटो सेल के लिए हानिकारक है, वो फोटो सेल को नुकसान पहुंचाता है। फिर सी है प्रैक्टिसाइज्ड बाय लीडिंग रेपुटेड लैब्स, यानी आज का दिन में जो रेपुटेड लैब है पूरा इंडिया में जिसका नाम है, ये सब लैब ने, लेकिन आज का दिन में HBSLS करता है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, with 0.02 ml whole blood, 0.02 ml का मतलब है 0.02 ml का मतलब क्या है, इसका मतलब है 20 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। इसका आगे इन क्लास में हम दिखा दिए थे। तो यानी with 0.02 ml of whole blood the amount of reagent required for SLS and cyanamide, देखिए पहले SLS लिखे हैं बाद में cyanamide लिखे हैं, इसको ख्याल कीजिएगा। मेथड्स आर रेस्पेक्टिवली, यानी इसको जो रिएजेंट लगता है SLS में कितना लगता है cyanamide में, यानी रेस्पेक्टिवली जैसे बता दिया वैसे आपको बारीकी से, तो मतलब पहले SLS का वॉल्यूम बताने होगा, उसके बाद cyanamide। तो cyanamide हम लोग सब जानते हैं 5 मिलीलीटर लगता है, ये ज्यादातर लैब करते हैं इसलिए पता है। तो 5 मिलीलीटर कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये तीनों तो राइट है। अभी ये तो नहीं है, ये तो उल्टा है। तो अभी जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है आपका नंबर सी, यानी SLS जो रिएजेंट है, ये नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। SLS रिएजेंट भी आपको कम लगता है, यानी आपको लिए किफायती भी है, आपको खर्चा कम होती है। नंबर 45, in HBSLS method absorbance is measured by the wavelength 450 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, 540 नैनोमीटर, 620 नैनोमीटर। तो आप देखिएगा cyanamide में हम लोग कर रहे थे 540 नैनोमीटर में कर रहे थे, यहाँ भी HBSLS भी 540 नैनोमीटर पर ही मेजरमेंट किया जाता है। नंबर 46, प्रेजेंस ऑफ फ्री हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा रेफर्ड एज, यानी प्लाज्मा में अगर फ्री हीमोग्लोबिन आ गया तो ये कंडीशन को क्या बोला जाता है। देखिए नंबर डी जो ऑप्शन है बता रहा है हेमोलिसिस। हेमोलिसिस इज ए फिनोमेनन, यानी एक घटना है जिसके लिए आरबीसी टूट जाने को बोलते हैं हेमोलिसिस। तो आरबीसी टूट के हीमोग्लोबिन आता है, तो हेमोलिसिस तो नहीं है। एनीमिया किसको बोलते हैं, जब खून घट जाता है। और तब द राइट आंसर इज द बी, हेमोग्लोबिनेमिया इज द राइट आंसर। नाउ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन 47, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन यूरिन रेफर्ड एज, यूरिन में अगर हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं, हेमोलिसिस। जैसे बताएं हेमोलिसिस तो एक फेनोमेनन है आरबीसी टूटने का। अभी हेमाचूरिया, हेमाचूरिया उस कंडीशन को बोलते हैं जब यूरिन में आरबीसी रहती है लेकिन उसका हेमोलिसिस नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हेमाचूरिया। हेमोग्लोबिन यूरिया उसी को बोलते हैं जब वो आरबीसी यूरिन में टूट जाती है, यानी यूरिन में जब हमको हीमोग्लोबिन मिलता है तो उसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन यूरिया इज द राइट आंसर। और डी जो है हेमोयूरिनेमिया, ऐसा कोई मेडिकल में ऐसा कोई टर्म है ही नहीं। तो आप टर्म को बारीकी से जानिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग अगर इस चैनल में नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, काहे कि मेरा जो रोज वीडियो आएगी तुरंत आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब से तरफ से मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करने का मतलब यही होता है कि यूट्यूब से का प्रोविजन है कि आपको तुरंत नोटिफाई करने का कि इनका वीडियो आ गया। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 बता रहा है कि रेज्ड हीमोग्लोबिन, यानी अगर हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, रेज्ड हीमोग्लोबिन वैल्यू रेस्पेक्टिव फॉर द एज एंड सेक्स ऑफ द पेशेंट। ये कहा है बताया कि रेस्पेक्टिव ऑफ द एज, का है कि आप देखिएगा हीमोग्लोबिन वैल्यू का बहुत सारे वैल्यू है कि रेस्पेक्टिव ऑफ सेक्स यानी मेल फीमेल का अलग वैल्यू, रेस्पेक्टिव ऑफ एज यानी एकदम न्यू बॉर्न जिसको नियोनेट्स बोलते हैं, चिल्ड्रन उसका दूसरा वैल्यू, एडल्ट का दूसरा वैल्यू। तो इसलिए बोला रेस्पेक्टिव फॉर द एज एंड सेक्स ऑफ द पेशेंट
इज रेफर्ड एज, यानी उस एज और सेक्स का मुताबिक जितना हीमोग्लोबिन रहना चाहिए उससे अगर हीमोग्लोबिन बढ़ जाती है वैल्यू, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन का मतलब ये है। ए ऑप्शन दिया है एनीमिया, बी ऑप्शन है पॉलीसाइथीमिया, सी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन बढ़ गया, एरो ऊपर तरफ है, एंड डी ऑप्शन इज हीमोग्लोबिनेमिया। तो हीमोग्लोबिनेमिया आप पढ़े हैं कि प्लाज्मा में फ्री हीमोग्लोबिन को हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिनेमिया। एनीमिया तो हम लोग जानते हैं कि खून का कमी। तो सो द राइट आंसर इज पॉलीसाइथेमिया इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 49, पॉलीसाइथेमिया रेफर्स टू इंक्रीज इन हीमोग्लोबिन, यानी पॉलीसाइथेमिया से हम समझ सकते हैं कि हीमोग्लोबिन बढ़ा है। दैट इज कितना बढ़ा है कि मेल में मोर देन 18 ग्राम पर डीएल, ये मेल एम है। बी ऑप्शन है फीमेल में मोर देन 16.5 ग्राम पर डीएल। सी ऑप्शन है मेल में 20 ग्राम पर डीएल से ज्यादा या फीमेल में 18 ग्राम से ज्यादा। डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। सो द राइट आंसर इज द डी ऑप्शन। ठीक है, यानी एडल्ट मेल में अगर 18 ग्राम से ज्यादा हो जाती है, एडल्ट फीमेल में अगर 16.5 ग्राम से, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। अब क्वेश्चन नंबर 50, पॉलीसाइथेमिया रेफर्स टू एरिथ्रोसाइटोसिस, यानी पॉलीसाइथेमिया में सिर्फ एचबी नहीं बढ़ती है, इसमें एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी का संख्या भी बढ़ जाती है। दैट इज ए ऑप्शन है मोर देन 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर मेल में, बी में है मोर देन 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर फीमेल में, सी में है मोर देन 7 मिलियन पर माइक्रोलीटर मेल में, एंड मोर देन 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर फीमेल में, और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सो यहाँ पर भी डी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी मेल में अगर 6 मिलियन से ज्यादा हो जाती है, फीमेल में अगर 5.5 मिलियन से ज्यादा हो जाती है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। अब क्वेश्चन नंबर 51, प्राइमरी कॉज ऑफ पॉलीसाइथेमिया। प्राइमरी कॉज क्या है? जीन म्यूटेशन, ये तो जीन म्यूटेशन के लिए होती है। पॉलीसाइथेमिया वेरा, इस कंडीशन नियोप्लास्टिक, ये नियोप्लाज्म बोल के एक चैप्टर है, उसको हम बाद में पढ़ाएंगे। तो ये रिलेटेड विथ लाइक कैंसर है, कंप्लीट नहीं है। और डी है ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। इसको अभी आपको इंफॉर्मेटिव स्टेज हम बताएं कि कुछ इंफॉर्मेटिव स्टेज है, कुछ जब उस चैप्टर को पढ़ाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि नियोप्लास्टिक किसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 52, सेकेंडरी कॉज ऑफ पॉलीसाइथेमिया। सेकेंडरी कॉज क्या है? एसोसिएटेड, यानी इससे जुड़ा हुआ है, क्या है? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन का कमी। एंड एड्रीनोकॉर्टिकल स्टेरॉइड्स, एड्रीनोकॉर्टिकल स्टेरॉइड्स के चलते होती है। एंड्रोजेन हार्मोन का चलते। फिर क्रॉनिक केमिकल एक्सपोजर, इसके लिए होती है। इनएप्रोप्रिएट एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज, यानी एरिथ्रोपोइटिन जो खून बनने का जो प्रोसेस है उसमें इनएप्रोप्रिएट मतलब इम्प्रॉपर इंक्रीज हो गया। सम रिलेटिव कॉज नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे। सो यहाँ पर भी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नाउ हाइपोक्सिया में रिजल्ट्स फॉर्म है। हाइपोक्सिया जैसे बताएं कि ऑक्सीजन की कमी, ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज में होती है, जिसका हार्ट का कुछ बीमारी रहता है। पाल्मोनरी डिजीज जो कोरोना भी चला है, ये तो आपको पाल्मोनरी डिजीज कर रहा है। सार्स, इसका डिजीज हो रहा है सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी पाल्मोनरी डिजीज कर रहा है कोरोना। तो इसमें भी हाइपोक्सिया हो रहा है। ओबेसिटी, यानी जो बहुत मोटेपन है, जो बहुत मोटा है उसको ओबेसिटी बोलते हैं। फिर हाई ऑल्टीट्यूड रेसिडेंस, बी ऑप्शन, हाई ऑल्टीट्यूड रेसिडेंस, जिसे कोई अभी लद्दाख में जो गालवान वैली में जो मेरा सेना लोग है, जो गालवान घाटी में, तो वो सब जगह में हाई ऑल्टीट्यूड है, यानी समुद्र से काफी ऊंचा में है, करीब
5-6 हजार मीटर ऊपर में है, सो हाई ऑल्टीट्यूड में आपको ऑक्सीजन का कमी महसूस होता है, उसके लिए भी पॉलीसाइथेमिया हो जाती है। हीमोग्लोबिन वेरिएंट्स विथ इंक्रीज्ड ऑक्सीजन एफिनिटी, यानी कुछ इस तरह का हीमोग्लोबिन बढ़ गया जिसका ऑक्सीजन का एफिनिटी ज्यादा है, जो ज्यादा ऑक्सीजन खोजता है। एंड डी इज द ऑल ऑफ द अबव, सो द राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 54, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। इनएप्रोप्रिएट एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज इन, यानी एरिथ्रोपोइटिन जो होती है जो कि इनएप्रोप्रिएट कंडीशन में हो रही है, वो कब बढ़ जाती है? बेनाइन, बेनाइन किसको बोलते हैं? बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट मतलब कैंसरस, बेनाइन मतलब जो आपको हानिकारक नहीं है। बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ किडनी, लीवर, सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओवरी एंड यूट्रस। बी ऑप्शन है रेनल सिस्ट, सिस्ट उसको बोलता है लाइक ए वाटर बॉल, वाटर बबल्स जैसा होता है। एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस, सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, यानी इस सब कंडीशन में एरिथ्रोपोइटिन का जो सिंथेसिस है वो इनएप्रोप्रिएट हो जाती है, मतलब सही तरीका से नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 55, exposed to chemicals that produces methemoglobin and sulfohemoglobin and thereby polycythemia, यानी बहुत दिन से अगर किसी को केमिकल एक्सपोजर मिलती है जिससे कि मेथीमोग्लोबिन एंड सल्फोहीमोग्लोबिन बनती है एंड उससे पॉलीसाइथेमिया हो सकती है। इसका कौन सा केमिकल है? नाइट्राइट्स, सल्फोनामाइड्स, वेरियस अल्कोहल, यानी अल्कोहल इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, जिसका जो लैब में ज्यादा अल्कोहल का यूज होती है, एंड ऑल ऑफ द अबव, सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो जैसे कि पहले आपको बताया कि आप लोगों को ये सब इंफॉर्मेटिव स्टेज है, जैसे जैसे डिजीज का बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आपको हर एक बात क्लियर कर देंगे हम। नेक्स्ट 56 है क्या? रिलेटिव कॉजेज ऑफ पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया काहे लिए जो होती है उसका रिलेटिव मतलब उसका रिलेटेड कॉज क्या हो सकती है? स्ट्रेस, यानी बहुत हम टेंशन ले लिए। डिहाइड्रेशन, ज्यादातर वॉमिटिंग या लूज मोशन होने से डिहाइड्रेशन होती है। प्लाज्मा लॉस, ये प्लाज्मा लॉस को कब होती है? होना है तो ब्लड लॉस होगी, प्लाज्मा सिर्फ प्लाज्मा कैसे बाहर आएगा? आता है प्लाज्मा लॉस होती है बर्निंग में, यानी अगर कोई जल जाता है तो उस समय इतना हीट होती है कि उसका प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज कर जाती है, यानी तब ब्लड का सेल बरकरार रह गया, तब क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, तो इसको बोलते हैं प्लाज्मा लॉस। सो द राइट आंसर इज द ऑल ऑफ द अबव। ओके, नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन, हम डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन वैल्यू रेस्पेक्टिव फॉर द एज एंड सेक्स जैसे बताए थे, इंक्रीज होने से पॉलीसाइथेमिया और डिक्रीज होने से एनीमिया इज द राइट आंसर। Decreased hemoglobin value respective for the age and sex of the patient is referred as anemia is the right answer। ये अगर इंक्रीज होती तो पॉलीसाइथेमिया, हेमोग्लोबिनेमिया तो खैर हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा है। तो हम लोग आगे चैप्टर में मिलते हैं एरिथ्रोसाइट इंडिसेस यानी कंप्लीट हीमोग्राम का साथ। तो तब तक के लिए आप लोग इसको बारीकी से कॉपी में उतार के रखिए और कमेंट पे लिखिए क्या आपको कुछ अगर नहीं समझ में आती है तो हम फिर एक और क्लास ले लेंगे। तो चलिए, सो आज के लिए गुड बाय।